हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? लीनियर इक्वेशन पार्ट 3। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लीनियर इक्वेशन के बारे में बताने वाली हूँ। जैसे कि पहले दो क्लास में हमने बताया है कि लीनियर इक्वेशंस के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, बाकी जो छोटी छोटी डेफिनीशंस हैं वो सब कैसे होती हैं, क्या सोल्यूशन होता है। अब चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को करने के पहले मैं आपको लीनियर इक्वेशन के बारे में 2-3 बातें और बताना चाहूँगी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा। देखिए, लीनियर इक्वेशन जो होती हैं, इक्वेशन पूरे ब्रह्मांड में इक्वेशंस रहती हैं। तो आपको एक चीज़ अगर ये समझिए कि अगर लीनियर इक्वेशन कोई है दो और वो इक्वेशन पूरे ऑल ओवर यूनिवर्स में ट्रैवल कर रही हैं, तो उससे रिलेटेड सिर्फ 3 केसेस अराइज हो सकते हैं। ओनली 3 केसेस अराइजेज when the linear equations traveling in universe. Firstly condition, let us consider if two equations a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Let us consider two equations where we know that a1, a2, b1, b2 and c1, c2 are constants. X and y are variables. If these two conditions, अगर ये दो कंडीशंस पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी चल रही हैं, तो आप समझो इससे रिलेटेड सिर्फ 3 केसेस अराइज होंगे। या तो ये कंडीशन ट्रेवल करते करते कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पे एक दूसरे को कट करेंगी, जिसे हम कहेंगे केस 1, दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर। या फिर ये कभी भी एक दूसरे को अगर कट नहीं करती हैं, किसी एक पॉइंट पे हिट नहीं करती हैं, तो वो केस हो जाएगा पैरेलल टू ईच अदर। एंड थर्ड वन इज ओवरलैपिंग, ये एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। तो दो इक्वेशंस अगर पूरे यूनिवर्स में हैं और वो एक दूसरे के साथ 3 ही केसेस उनके हो सकते हैं। फर्स्टली दे इंटरसेक्ट टू ईच अदर, second parallel to each other and third one is overlapping. a1, a2, b1, b2, c1, c2 हमें इक्वेशन से दिख रहा है। अब देखिए केस 1 इंटरसेक्टिंग ईच अदर है, तो इसकी कंडीशन होती है इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। हम वहां से a1 और a2 की वैल्यू इक्वेशन से लेंगे, उनको कंपेयर करेंगे। इफ द वैल्यूज ऑफ a1 अपॉन a2 एंड b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल, देन दे इंटरसेक्ट ईच अदर। इस केस में यूनिक सोल्यूशन, इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर मीन्स a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। देन इस कंडीशन का मतलब होता है कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इफ टू लाइन्स नेवर हिट्स ईच अदर देन देयर इज नो कॉमन सोल्यूशन। इस केस में हम x और y की वैल्यूज नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। x और y की वैल्यूज अगर हम नहीं फाइंड आउट करते हैं, किन्हीं दो इक्वेशंस के बीच वैल्यूज नहीं सॉल्व हो पा रही हैं, तो उसका मतलब होता है कि वो कंडीशन इक्वेशंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। थर्ड वन केस इज a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। दे मीन्स दे ओवरलैप ईच अदर। यहाँ पर इन तीनों इक्वेशन से मतलब है, जैसे कल हमने सोल्यूशन सॉल्व किए थे 2 केसेस में, अगर हम x की यूनिक वैल्यू निकालते हैं और x और y की मैनी वैल्यूज निकालते हैं, तो ये 2 केस तो आपको समझ में आए कि x और y आपके वैल्यूज फाइंड आउट हो रही हैं। बट एक तीसरा केस है जहां पे हम इक्वेशंस को सॉल्व ही नहीं कर सकते, कोई 2 ऐसी इक्वेशंस हों जिनको हम आपस में सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। उस केस में हम ये कहते हैं कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, देन देयर इज नो कॉमन सोल्यूशन। उनके बीच कोई भी कॉमन वैल्यूज नहीं होती है। क्योंकि आप समझ रहे हो ना कि 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब है जो x और y के वैल्यूज आ रहे हैं, वो x और y की वैल्यूज जो होती हैं वो पॉइंट होते हैं जहां पे वो इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। एक बार इस बात को प्लीज ध्यान से सुनना बेटा, जब हम किन्हीं 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकालते हैं, तो वहाँ पे वो x और y की जो वैल्यू होती है वो 2 पॉइंट्स होते हैं जिन पॉइंट्स पे वो इक्वेशंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। सपोज हमने कोई इक्वेशन ली और उसका आंसर आ गया 4 and 5, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 5।
देन इट मीन्स दैट कि ग्राफ में शो करने पे जब हम 4 and 5 पॉइंट्स पे उसको शो करेंगे तो वो दोनों इक्वेशंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ग्राफ वाली क्लासेस मैं आपको 1-2 दिन में बताऊंगी कि कैसे इक्वेशंस को हम ग्राफ पे शो करते हैं। तो आज के लेक्चर में सिर्फ ये 3 बातें आप याद रखिए। सबसे पहले, अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन है a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, then there is only 3 cases arise. First one is they intersect each other, condition is given. Second is they parallel to each other, condition is given. And third, overlapping, condition is given. तो डायरेक्ट इसको हम पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखेंगे सोल्यूशन क्या आ रहा है। गिवन इक्वेशन से हम a1 a2 एंड b1 b2 एंड c1 c2 फाइंड आउट कर लेंगे, उनकी वैल्यूज पुट ऑन करेंगे, जिस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी वो कंडीशन आ जाएगी। केस 2 पैरेलल का मतलब होता है कि ये दो लाइंस जो हमने ली हैं ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी किसी भी गिवन पॉइंट पे। देन देयर इज नो कॉमन वैल्यू। इसके बाद देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले जो मैंने 3 पॉइंट्स लिखे हैं, मीनिंग ऑफ चैप्टर, ये मैंने आपको बताया। अभी तक जो 3 क्लासेस ली हैं मैंने, इसमें मैंने आपको सिर्फ चैप्टर्स के बेसिक बताए हैं। अब मैं आपको कल 1-2 पॉइंट्स और डिस्कस करूंगी। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चंस कराना शुरू करूंगी लीनियर इक्वेशन के, एंड ग्राफ के बारे में भी मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। मैं ऐसा आपको ग्राफ की कंडीशंस बताऊंगी जिससे आप किसी भी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ खुद से ड्रॉ कर लीजिए और उसके बाद देखिए कि वो लीनियर इक्वेशन हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगी, भले ही 1 वेरिएबल हो या 2 वेरिएबल। तो मीनिंग ऑफ चैप्टर आई हैव एक्सप्लेन। अब सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन हम आपको बताएंगे एंड वर्ड प्रॉब्लम्स बताएंगे। एक चीज मैं आपको कल बताऊंगी, यूनिवर्सल मेथड। यूनिवर्सल मेथड जो होता है वो क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, गिवन लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का बहुत ही इजी मेथड है। तो टुमारो आई विल डिस्कस अबाउट यूनिवर्सल मेथड। आप लोग को कहीं अगर कोई दिक्कत होती है तो प्लीज़ उसको पूछिएगा, एंड आपको कोई भी डाउट्स होंगे तो उसको क्लियर करना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगी कि नॉलेज जो होती है, नॉलेज प्रूव्स इटसेल्फ थ्रू एक्शन। हमें किसी को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास कितना नॉलेज है। नॉलेज प्रूव्स इटसेल्फ थ्रू एक्शन। आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को। ओके, थैंक यू।